Welcome, dear students. Welcome to the lesson A Brave Heart Dedicated to Science and Humanity. ये लेसन हमें मारी क्यूरी की जिंदगी के बारे में बताता है, जिससे पता चलता है कि वो कितनी बहादुर और हिम्मत वाली थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी साइंस और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुर्बान कर दी थी। तो चलिए जानते हैं और इस ब्रेव हार्ट के बारे में। The history of men's progress from the darkness of ignorance to the glorious light of knowledge and enlightenment is full of chapters that tell of extraordinary men and women. इंसान ने जो जहालत के अंधेरे से लेकर इल्म और रोशन ख्याली के शानदार रोशनी तक का जो सफ़र किया है, उसकी अगर कोई किताब तारीख़ी किताब होगी तो उस किताब के पन्ने ऐसे कई गैर मामूली मर्दों और औरतों की कहानियाँ बयान करेंगे। तो अब इस सेंटेंस को हम ज़रा ब्रेक करके पढ़ते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ मेंस प्रोग्रेस की इंसान की जो तरक्की है जो उसने आज तक की है, पुराने ज़माने से लेकर आज तक के ज़माने में जो उसकी हिस्ट्री है, जो उसका इतिहास है, तारीख है, और किस तरीके का इतिहास, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस टू ग्लोरियस लाइट ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनमेंट। कि इग्नोरेंस का क्या मतलब होता है? जहालत, कोई चीज़ के बारे में जानकारी ना होना, इग्नोरेंस होना। तो इस तरीके के अंधेरे से, जहालत के अंधेरे से ग्लोरियस लाइट ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनमेंट। नॉलेज यानी इल्म, ज्ञान, और एनलाइटनमेंट यानी रोशन ख्याली, जो आपको कब हासिल होती है? जब आपको नॉलेज हासिल होता है। तो उसकी जो शानदार रोशनी है, ग्लोरियस लाइट, वहाँ तक ले जाने का जो सफ़र है, जो हिस्ट्री है, तो उसकी जो किताब है, यहाँ पर जैसे किताब कहा जा रहा है, बेसिकली जो उसका जो जितना अब तक की हिस्ट्री में जो भी हमें नॉलेज है, अगर उसकी किताब होती तो उसके जो चैप्टर्स होते तो उसमें किसकी कहानी होती? ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली मर्दों और औरतों के बारे में होती जिन्होंने ये काम को अंजाम दिया, इस काम को अंजाम दिया। तो इस जुमले का सीधा मतलब ये है कि इंसान ने पुराने ज़माने से लेकर आज तक बहुत तरक्की की है। पुराने ज़माने में जहालत का अंधेरा था, डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, और नए ज़माने में रोशन ख्याली और इल्म की, ज्ञान की शानदार रोशनी है, यानी ग्लोरियस लाइट ऑफ नॉलेज एंड एनलाइटनमेंट है। और इस चीज़ को अंजाम जिसने दिया है उसमें कई गैर मामूली यानी बेमिसाल कमाल करने वाले मर्द और औरतें शामिल हैं, जो तारीख या इतिहास के पन्नों में पाए जाते हैं। These men and women worked with great courage, commitment, dedication and singleness of purpose in their effort to attain what seemed to be unattainable. इन मर्दों और औरतों ने बहुत ही हिम्मत, साबित कदमी, लगन से और पक्के इरादे से, मंशा से वो चीज़ें हासिल की, उन चीज़ों के लिए कोशिश की, ऐसे कारनामे किए जिन्हें लोग नामुमकिन, नाकाबिले हुसूल समझते थे। These men and women were driven in their effort to uncover the truth and mystery of the universe with an indomitable spirit, which characterizes the human spirit. इन मर्दों और औरतों में इस कायनात की सच्चाई और राज पर से पर्दा उठाने के लिए एक नाकाबिले तस्कीर या बेकाबू जज्बा था, जो इंसानी जज्बे को भी बयान करता है। तो इनडोमिटेबल यानी अनबीटेबल, जिसे आप हरा नहीं सकते। तो इस तरीके का इनका जो है स्ट्रॉन्ग जज्बा था, स्ट्रॉन्ग इनकी फीलिंग थी कि हमें ये चीज़ें हासिल करनी है। And this is the spirit that drove Columbus and Vasco da Gama to sail to the unknown seas. और कोलंबस और वास्को दा गामा के पीछे भी यही वो जज्बा था जिसने उन्हें अनजान समुद्रों पर उतारा। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और वास्को दा गामा ने हिंदुस्तान की खोज की थी। ये यूरोपियन लोग थे पुराने ज़माने के। तो उस ज़माने में जो है किसी दूसरे मुल्क को ढूंढना मतलब ये बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि महीनों ये लोग जो है समंदर पर गुजारा करते थे बोट पर। तो ये बहुत ही मुश्किल काम था,
लेकिन फिर भी इन लोगों में वो जज्बा था और वो ऐसे सफ़र पर निकल पड़ते थे। रॉबर्ट प्रेरी टू रेस टू द पोल। तो रॉबर्ट प्रेरी कौन थे? इन्होंने पहली बार जो है नॉर्थ पोल पर ये गए थे। तो नॉर्थ पोल क्या है? नॉर्थ पोल है हमारी दुनिया का सबसे ऊंचा पॉइंट। तो वहाँ कोई नहीं जाता है बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड जगह है। तो यहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है, आज भी बहुत मुश्किल है, और उस ज़माने में इन्होंने ये हौसला दिखाया था। सर रोनाल्ड रॉस टू फाइट अगेंस्ट मलेरिया। और सर रोनाल्ड रॉस ये कौन थे? इन्होंने जो है पहली बार ये पता लगाया था कि मलेरिया की जो बीमारी है कैसे फैलती है। तो उस ज़माने में जब मलेरिया फैला करता था तो लोगों को ये नहीं पता था कि इसकी जो जड़ है वो मच्छर होते हैं, कि ये मच्छर के थ्रू इंसान में फैलती है। तो ये जो चीज़ है सर रोनाल्ड रॉस ने कई महीनों के मशक्क़त के बाद ये पता किया था। हिलरी एंड तेंजिंग टू रीच द टॉप ऑफ द एवरेस्ट। तो हिलरी एंड तेंजिंग ये कौन थे? ये वो लोग थे जिन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर जो है फतेह पाई थी। पहली बार ये माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंचे थे। तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचना भी एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। एंड आर्मस्ट्रॉन्ग एंड हिज टीम टू गो टू द मून। और सभी जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे, जो पहले इंसान जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो उन्होंने और उनकी टीम ने हासिल की थी, जो कभी कोई नहीं सोच सकता था कि मुमकिन हो सकती है। One great woman who dedicated her life to the cause of science and to the welfare of humanity is Madame Curie, the discoverer of radium. एक अजीम खातून जिन्होंने अपनी ज़िंदगी साइंस और इंसानियत के नाम कर दी थी, वो है मैडम क्यूरी, जिन्होंने रेडियम को दरियाफ्त किया था या उसकी खोज की थी। The mere statement that Madame Curie discovered the radium will never tell the true story of the extraordinary courage, determination, and singleness of purpose that this noble woman showed in the face of extreme poverty, pain, and suffering that comes along with such condition. सिर्फ ये जुमला कि मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, ये मैडम क्यूरी की सच्ची कहानी के बारे में नहीं बता पाएगा, जिसमें उन शरीफ खातून की बेमिसाल बहादुरी, अज़म और अपने काम की तरफ उनका तवज्जो, और वो भी ऐसे हालात में जिसमें थी अजीम गुर्बत, गरीबी, दर्द और तकलीफ। Born Maria Sklodowska in Warsaw, Poland on November 7, 1867, Marie Curie's childhood dream was to study science in Paris. मैडम क्यूरी पोलैंड के शहर वारसो में पैदा हुई थी नवंबर 7, 1867 में, और उनकी पैदाइश का नाम था मारिया स्क्लोदोस्का। मारी क्यूरी का बचपन का ख्वाब था कि वो पेरिस जाकर साइंस की पढ़ाई करें, बट हर फादर कुड नॉट अफोर्ड द एक्सपेंस फॉर दिस, सो मारिया टुक अ जॉब एज अ गवर्नेस एंड सेव्ड अ लिटिल मनी। लेकिन उनके वालिद के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उनकी पढ़ाई पर खर्चा कर सकें, इसलिए मारी ने एक गवर्नेस यानी आया की नौकरी की, जो छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं, और उससे कुछ पैसे बचाए। With that little money, she finally went to Sorbonne, the University of Paris, to study science. और उन कम पैसों के साथ वो आखिरकार सोरबोन गई, जो पेरिस की एक यूनिवर्सिटी है, साइंस की पढ़ाई करने के लिए। Her father could send her only a small amount, and her life in the university was a disheartening experience in poverty and hunger. उनके वालिद उन्हें सिर्फ थोड़े से ही पैसे भेज सकते थे, और इस वजह से यूनिवर्सिटी में उनकी जो ज़िंदगी थी बड़ी ही दर्द भरी गरीबी और भूख के तजुर्बे से गुजरी थी। She lived only on bread, butter
and tea, and she often fainted for lack of food. वो सिर्फ ब्रेड, मक्खन और चाय खाकर जिंदा थीं और कई बार खाने की कमी की वजह से बेहोश हो जाती थी. In spite of all this, she pursued her studies indomitably and she topped her class with honors in physics and mathematics. और इन सारी चीज़ों के बावजूद उन्होंने अपनी तालीम को एक नाकाबिले शिकस्त के जज्बे के साथ पूरी की और अपनी क्लास में उन्होंने टॉप किया, अव्वल नंबर पर आई, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में डिग्री हासिल की. इट वॉज एट द यूनिवर्सिटी that she met a Frenchman, Pierre Curie, a brilliant but poor scientist. यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात फ्रेंच हजरत पियर क्यूरी से हुई, एक होशियार पर गरीब साइंटिस्ट. Then they together began to work in a shabby laboratory. फिर वो दोनों एक साथ एक खस्ता हालात के लेबोरेटरी में काम करने लगे. Soon their friendship turned into love. And in less than a year, in July 1895, they were married. फिर जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और एक साल के अंदर ही जुलाई 1895 में उनकी शादी हो गई. The couple then took a flat in Paris with scarcely any furniture in it except their books, a lamp, a white wooden table and 2 chairs. फिर उस जोड़े ने पेरिस में एक फ्लैट लिया जिसमें मुश्किल से कोई फर्नीचर था, सिवाय उनकी किताबों के, एक लैंप और एक सफ़ेद लकड़ी का टेबल और 2 कुर्सियाँ. स्केर्सली यानी हार्डली यानी मुश्किल से, बहुत ही कम. आफ्टर द बर्थ ऑफ अ डॉटर आयरीन, द नेक्स्ट ईयर मारी एंड पियर सेट अप अ लेबोरेटरी इन अ वुडन शेड नियर देयर फ्लैट. उनकी बेटी आयरीन के पैदा होने के 1 साल बाद मारी और पियर ने एक वुडन शेड में यानी एक लकड़ी के बने पंडाल में, एक जैसे टेम्परेरी लकड़ी का बना हुआ एक घर, उसमें उन्होंने अपनी लेबोरेटरी सेट की जो उनके फ्लैट के पास था. इट हैड अ लीकी स्काईलाइट एंड एन अर्दन फ्लोर. उसकी छत में छेद थे जिससे सूरज की किरणें कमरे में आती थी और उसकी फर्श मिट्टी की थी. Here Marie, after her daily household work, settled down to study. और रोज़ मारी अपने घरेलू कामकाज ख़त्म करने के बाद यहाँ अपनी पढ़ाई के लिए आती थी. Marie was specially interested in a substance called uranium, which was obtained from pitchblende. मारी को यूरेनियम नाम के एक ख़ास चीज़ में दिलचस्पी थी जो पिचब्लेंड नाम के एक मद्दा या पदार्थ से हासिल होता था. तो पिचब्लेंड क्या है? अ फॉर्म ऑफ मिनरल यूरेनिनाइट अकरिंग इन ब्राउन और ब्लैक पिच लाइक मासेस कंटेनिंग रेडियम. तो पिचब्लेंड एक किस्म का मिनरल है, एक मादनी चीज़ है जो यूरेनिनाइट, ये जो चीज़ है उससे निकलता है. और उसे पिच लाइक मासेस क्यों कहा गया है? जो पिच यहाँ पर है, ये जो हम रास्ता बनाते हैं जिससे टार से बनाते हैं, तो जिसे हम टारकोल या डामर कहते हैं, तो वो जो होता है वो पिच होता है. तो ये जो होता है पिचब्लेंड वो उसी की तरह दिखता है जो यूरेनिनाइट से निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम पिचब्लेंड है. एंड इट ऑल्सो कंटेन्स रेडियम, तो इसके अंदर जो है रेडियम भी पाया जाता है. अ ब्लैक वेरी हार्ड एंड वेरी एक्सपेंसिव सब्सटेंस, तो जो पिचब्लेंड है वो बहुत काला होता है, बहुत सख्त होता है और बहुत ही महंगा होता है. यूरेनियम वॉज नोन टू गिव ऑफ वेरी पावरफुल रेज बाय विच men could see through many substances. तो यूरेनियम उस वक्त माना जाता था कि एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे बहुत तेज़ और स्ट्रॉन्ग जो है ताकतवर रोशनी निकलती थी जो चीज़ों के आर पार चली जाती थी, और इससे क्या होता था कि लोग चीज़ों के अंदर तक देख सकते थे जो आम तौर पे
जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। Now Marie discovered that what was left after obtaining uranium was even more powerful. तो मारी ने ये समझा, उसे ये पता चला कि यूरेनियम हासिल करने के बाद जो चीज़ बच जाती है वो यूरेनियम से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। Later on, Pierre and Marie found that there was not one but two new substances giving off these rays, although they had not yet been able to obtain either of them. फिर उन्हें पता चला कि जो पिच ब्लेंड है उसमें से एक नहीं बल्कि उसमें से दो चीज़ें हैं ऐसी जिनमें से इस तरीके की जो है रोशनी निकलती है, लेकिन उन्हें कोई भी सब्सटेंस को अब तक उन्होंने हासिल नहीं किया था, वो बस जानते थे, जैसे थियोरी उन्हें पता थी। तो उन्होंने एक एलिमेंट का नाम रखा पोलोनियम इन ऑनर ऑफ हर कंट्री पोलैंड, क्योंकि मारी जो थी वो पोलैंड में पैदा हुई थी, तो उन्होंने एक एलिमेंट का नाम पोलोनियम रखा एंड दी अदर वाज कॉल्ड रेडियम, और दूसरे एलिमेंट का नाम उन्होंने रेडियम रखा। रेडियम इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियम सबसे ज़्यादा तापकार अनासिर है। एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैन गिव ऑफ रेज विच कैन पेनेट्रेट सब्सटेंसेज दैट आर ओपेक टू लाइट। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बहुत तेज़ किरणें होती हैं जो ऐसी चीज़ों से गुजर जाती हैं जिनमें आमतौर में किसी भी तरीके की किरणें नहीं गुजर सकती हैं, लेकिन पोलोनियम और रेडियम जो है वो इस तरीके के एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा जो तासाद में रेडियो एक्टिव हैं। तो ओपेक का क्या मतलब है? नॉट ट्रांसपेरेंट, यानी आर पार आप नहीं देख सकते उन चीज़ों की, और नॉट एबल टू सी थ्रू, कि उसके थ्रू आप नहीं देख सकते। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसे हम ओपेक कहते हैं। जैसे पत्थर हो गया, तो पत्थर जो है वो ओपेक है। There was another French scientist called Henri Becquerel who in 1896 had discovered that uranium possessed this property. तो 1896 में एक और साइंटिस्ट थे फ्रांस के जिनका नाम था हेनरी बेकरेल। उन्होंने ये खोज की थी कि यूरेनियम में ये खूबियाँ हैं। बट पोलोनियम एंड रेडियम possessed radioactive in much higher degree. लेकिन पोलोनियम और रेडियम में जो रेडियो एक्टिविटी है उससे कई ज़्यादा डिग्री में है। The Curies now began to work with greater enthusiasm, but they were poor and pitchblende itself was an extremely expensive substance which they could not afford to buy in large quantity. तो क्यूरीज ने अब और भी ज़्यादा जोश से काम करना शुरू किया, लेकिन वो गरीब थे और पिच ब्लेंड एक बहुत ही महंगी चीज़ थी जो वो ज़्यादा तादाद में खरीद नहीं सकते थे। They however sacrificed all the luxuries of life to save money to buy whatever little amount of pitch blende they could. उन्होंने लेकिन ज़िंदगी के सारे ऐशो आराम की कुर्बानी दे दी ताकि वो कुछ न कुछ तादाद में पिच ब्लेंड खरीद सकें। They lived in utter penury, not buying costly food and warm clothes for the extremely cold Parisian winter. तो वो बहुत ही गरीबी में रहते थे, महंगा खाना नहीं खाते थे, गर्म कपड़े नहीं खरीद सकते थे, हालांकि पेरिस की सर्दी का जो मौसम होता है वो बहुत ही सख्त होता है। Often they could not sleep during the cold nights due to lack of warmth. अक्सर सर्द रातों में गर्मी की कमी से वो सो नहीं पाते थे। ओवरवर्क सीरियसली अफेक्टेड मैडम क्यूरीज हेल्थ। शदीद काम करने से मैडम क्यूरी की सेहत पर काफ़ी असर हुआ। ऑफन शी वॉज फोर्स्ड टू लीव द लेबॉरेटरी टू टेक अ मच नीडेड रेस्ट। अक्सर उन्हें ज़बरदस्ती लेबॉरेटरी से बाहर भेजा जाता था ताकि वो आराम कर सकें। Her husband begged her to give up the struggle, but she resolutely refused. उनके शौहर ने उनसे इल्तिजा की कि वो ये जद्दोजहद छोड़ दे, लेकिन उनका इरादा पक्का था। रेजोल्यूटली यानी बहुत ही ज़्यादा पक्का इरादा। Marie was driven by a mad determination to discover the mystery of radium. तो जो मारी हैं उन पर जैसे जुनून छा गया था
कि उन्हें जो है रेडियम के पीछे का जो राज है वो पता करना था. With courage, she faced all the miseries of a life of poverty and carried on with her research along with her husband who loved and supported her. हिम्मत से, दिलेरी से उन्होंने गरीबी की तकलीफ़ों को सहते हुए अपने शौहर के साथ रिसर्च को जारी रखा, जिन्होंने उन्हें प्यार और सहारा दिया. Luck, however, favored the Curies and a windfall came to them. खुशनसीबी ने आखिरकार क्यूरीज के दरवाजे पर दस्तक दी. विंडफॉल यानी अनएक्सपेक्टेड लक, यानी जब आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उस वक्त आपका नसीब खुल जाना. It was a gift of a ton of pitch blende from the Emperor of Austria, who was an admirer of the Curies. ऑस्ट्रिया के शहंशाह ने उन्हें 100 किलो पिच ब्लेंड तोहफे में दे दिया था, जो क्यूरीज के कायल थे, उनके काम को सराहते थे. It was the most precious gift the Curies had received, and in their shabby laboratory they toiled along, boiled and burned, overpowered by heat in summer and frozen with cold in winter. ये तोहफा उनके लिए सबसे नायाब तोहफा था, और फिर उन्होंने अपनी टूटे फूटे लैब में बहुत मेहनत की, चीज़ों को उबाला, जलाया, शदीद गर्मी को बर्दाश्त करते हुए, सर्दी में बर्फीले मौसम को बर्दाश्त करते हुए उन्होंने बहुत मेहनत की. The Curies continued their work for 4 more years. क्यूरीज ने अपने काम को 4 साल और जारी रखा. Wearing an acid-stained, dust-covered mask, Marie toiled along, stirring large pots of pitch blende, ensuring that the fires beneath were active throughout the day and the night. एसिड के दागों और धूल से जमे मास्क को पहनकर मारी बड़े भगोनों में पिच ब्लेंड को मिलाती रहती थी, इस बात का ध्यान रखते हुए कि भगोने के नीचे आग जो है दिन रात जल रही थी. Then in 1902 सक्सेस फाइनली केम. फिर 1902 में आखिरकार कामयाबी हासिल हुई. On a September night, the Curies, after a day's tiresome work, went home. सितंबर की एक रात दिन भर मेहनत मशक्क़त करने के बाद क्यूरीज अपने घर लौटे. Then just as they were about to go to bed, they went to the laboratory to have another look at the hundreds of small bowls into which they had poured filtered pitch blende. फिर जैसे ही वो सोने वाले थे, उन्होंने सोचा कि लैब में फिर से एक बार जाकर चेक करते हैं कि सैकड़ों कटोरों में जो छना हुआ पिच ब्लेंड उन्होंने डाला था उसका क्या हाल है. In the dark laboratory, as they moved cautiously forward, there were all around them rays of soft bluish purple light coming from the small glass covered bowls. उस अंधेरी लैब में जब वो ध्यान से आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि उनके हर तरफ नीली जामुनी रंग की हल्की किरणें फैली हुई थी, जो उन छोटे ग्लास के ढके हुए कटोरियों से आ रही थी. रेडियम हैड बीन डिस्कवर्ड. रेडियम की खोज हो चुकी थी. मारी सेड टू हर हस्बैंड, डू यू रिमेंबर द डे व्हेन यू told me that you wanted radium to have a beautiful color? Look. और मारी ने अपने शौहर से कहा, याद है तुम्हें वो दिन जब तुमने कहा था कि तुम चाहते थे कि रेडियम का रंग खूबसूरत हो? देखो. Actually, what they had produced was just a tiny pinch of white powder that looked like salt. असल में जो उन्होंने बनाया था वो सिर्फ एक चुटकी भर सफ़ेद पाउडर था जो नमक की तरह दिखता था. But it was to become one of the wonders of the world. लेकिन उस चीज़ को दुनिया का एक अजूबा बनना था. With its rays, people would be able to see through the hardest of substances except lead.
इसकी किरणों से लोग सख्त से सख्त चीज़ के आर पार देख सकते थे, सिवाय लेड के। द बेनिफिट्स ऑफ रेडियम इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन आर इनकैलकुलेबल। मेडिसिन की दुनिया में रेडियम की अनगिनत फ़ायदे हैं। इट हैज़ बीन यूज्ड विद ग्रेट इफ़ेक्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के इलाज में इसका बहुत ज़बरदस्त असर देखने को मिला है। द बैक्टीरिया ऑफ सच डिजीज़ेस एज टाइफस, कॉलरा एंड एंथ्रैक्स कैन ऑल्सो बी किल्ड बाय रेडियम। जो बैक्टीरिया है जो टाइफस, कॉलरा, एंथ्रैक्स जैसे बीमारियों में पाए जाते हैं, उन्हें मारने के लिए भी रेडियम बहुत काम आता है। In 1903, the Curies, along with Henry Becquerel, were awarded the Nobel Prize for Physics for the discovery of radium and polonium. 1903 में क्यूरीज को हेनरी बेकरेल के साथ फिजिक्स के नोबेल प्राइज से नवाजा गया था रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए। They wished they could have patented their discovery and become rich. But this noble woman refused to do so and gave it free to the world to be used properly. अगर वो चाहते तो इस दरियाफ्त का, इस खोज का पेटेंट बना सकते थे, यानी अपने नाम पे उस चीज़ को करा लेना ताकि और कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर सके, और इस तरीके से वो अमीर बन सकते थे। लेकिन इस शरीफ खातून ने ऐसा करने से इनकार किया और उसे मुफ्त में दे दिया ताकि दुनिया में इसका सही इस्तेमाल हो। In 1906, Pierre was knocked down and killed by a horse-drawn wagon. 1906 में एक घोड़ा गाड़ी के नीचे आकर पियर की मौत हो गई थी। मारी clung to his lifeless body and remained disconsolate. और मारी पियर के बेजान जिस्म से चिमट गई और बहुत ही डिस्कॉन्सोलेट यानी वेरी डिप्रेस्ड यानी बहुत ही बेहाल हालत में होना, बहुत ही उदासी में होना, तो इस तरीके के हालत में वो रहीं। In 1911, Marie was awarded the Nobel Prize for the second time and this was for chemistry. 1911 में मारी को दूसरी बार नोबेल प्राइज़ मिला था और इस बार केमिस्ट्री के लिए। Madame Curie remained comparatively poor and when asked why she did not make money by her discoveries, she replied, I am working for science. Radium belongs to the people, not to me. मैडम क्यूरी उस वक्त भी गरीब थी और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपनी खोज से पैसे क्यों नहीं कमाए, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं साइंस के लिए काम कर रही हूँ, रेडियम लोगों का है, मेरा नहीं। In 1934, the health of Marie Curie failed, and in the July of that year, this great scientist who had given her life for the cause of science and humanity died. 1934 में मारी क्यूरी की सेहत बिगड़ने लगी और उस साल जुलाई में इस अजीम साइंटिस्ट जिसने साइंस और इंसानियत के लिए अपनी जान लगा दी थी, उनकी मौत हो गई। In every great man and woman, there is a compulsive desire to discover the truth. हर अजीम या महान मर्द और औरत में एक जुनून होता है सच्चाई को ढूंढने का। मैडम क्यूरी, who pursued her life's goal with great courage, endurance, dedication, and strength of character, is a living example of this statement. मैडम क्यूरी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के मकसद को हिम्मत और एंड्योरेंस यानी काबिल बर्दाश्त, जो बर्दाश्त करने की जो ताकत होती है, डेडिकेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, लगन और ताकतवर शख्सियत के साथ जो पाने की कोशिश की है, इस जुमले या बयान की जिंदा मिसाल है। There are also men and women who show extreme courage when they are face to face with great danger. ऐसे और भी मर्द और औरतें हैं जिन्होंने शदीद हिम्मत दिखाई है जब खतरा उनके आमने सामने था। But greater is the courage of men and women who display a strength of mind that is not defeated by extremely hostile
and unfavorable conditions of life. लेकिन उन मर्दों और औरतों की हिम्मत और भी ज़्यादा बड़ी है जो किसी भी तरह ज़िंदगी के इंतहाई मुखालिफ हालात, यानी जब सारी चीज़ें आपके खिलाफ हो रही हों और नासाजगार हालात, जब चीज़ें आपके हक़ में ना होती हों, ऐसे हालातों में अपनी जहनी ताकत का मुजाहिरा करते हैं, अपनी दिमाग की ताकत दिखाते हैं, जो कभी ऐसे हालातों में हार नहीं मानते. मैडम क्यूरी certainly belongs to this latter group. तो मैडम क्यूरी बिल्कुल इस दूसरे ग्रुप में शामिल है. कौन सा ग्रुप? उन मर्दों और औरतों के ग्रुप में, उन दिलेर मर्दों और औरतों के ग्रुप में जो हमेशा हर हालात में जीत हासिल करते हैं.